गुड मॉर्निंग सर। Recording in progress. ये जरा जल्दी से YouTube लिंक भी शेयर कर दें। इसमें तो कंप्लीट हो चुके हैं ताकि लोग YouTube पे भी ज्वाइन कर लें। आज की मीटिंग इम्पोर्टेंट है। और कर रहे हैं YouTube का लिंक। ओके। ओके जी। अब जो लोग वेटिंग में है वो बेहतर है YouTube पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ तो कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ओके। YouTube की मीटिंग तो अभी जो लिंक शेयर हुआ हुआ है थाईलैंड ग्रुप में, यही शेयर कर देते हैं। ये किसका है? अदरवाइज अपना तो ऑफिशियल नहीं हो सकता अभी यूट्यूब का लिंक। ये लेंगे। ओके जी, तो हमारे साथ कौन कौन है जी? अब इसमें से पहले मुझे ये खत्म करने पड़ेंगे वेटिंग वाला काम, क्योंकि वेटिंग तो आ नहीं सकता। सेटिंग में जाके इधर कैसे करते हैं ये? यार ये वेटिंग कैसे बंद होगा? वेटिंग रूम। ये लो जी, वेटिंग रूम कर दिया हमने क्लोज। अब वेटिंग पे कोई नहीं आ सकता। अब जितने लोग थे वो ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी लोग जो हैं वो उस पे चले गए, यूट्यूब पे। यार हाँ, हैंड्स अप करने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है जहाँ पे आप लोगों के माइक ऑन होंगे। ये तो टू द पॉइंट मीटिंग होगी। 10 15 20 मिनट की, ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं है आज की।
चलें जी, हमारे साथ माधव जी हैं, हीरा लाल जी हैं, शवेर जी हैं, किंग खान है, और ये कौन है जी? 15 500 ये बाब खान। डॉक्टर साहब हैं जी, मुश्ताक साहब हैं, डॉक्टर उदय सिंह है, संजय परदेसी जी है, संजीव जी है, टीम आलू है। ओके। चलिए मीटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, लीडर्स तो बातचीत करना चाह रहे हैं। जी जी सर, करते हैं स्टार्ट। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के वेरी स्पेशल जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सरप्राइजिंगली तीन तीन लिंक शेयर हुई है, और मजेदार बात हम लोगों के साथ बेहतरीन क्या है कि आज खुद उमर सर टाइम निकाल करके हम लोगों को कुछ सरप्राइज इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच गई होंगी। कई दोस्तों के जो क्वेश्चंस थे कि बिल्डअप 2 का क्या होगा, जिनके पास बचे हुए रह गए हैं उनको भी उनका जवाब मिल चुका होगा। तो जो जैसा कि सारे लीडर्स, हम सभी लोगों ने सभी ने बार बार लोगों को समझाया है कि हम लोग अब उस दिशा में चल चुके हैं जहां से प्रॉब्लम्स को एंड करना है। ठीक है, जितने प्रॉब्लम्स इतिहास में जनरेट हो चुके हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करते चले जाना है। तो फ्रेंड्स, बड़ी खुशी होती है इन सारी चीजों को देखते हुए कि ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं जैसे कि लीडर्स कम्युनिटी चाहती है। और सिंपल सी चीजें हैं कि अगर कोई भी बंदा काम करता है तो जिंदगी में इनकम के लिए तो काम करना ही पड़ता है। और सर ने एक वीडियो भी शेयर किया है कि भाई अगर आप जूम में आते हैं, अपने लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो फिर आपकी टीम बिल्डअप होती है और आप एक अच्छी इनकम की तरफ जाते हैं। तो किसी भी तरह की इनकम प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ जिंदगी में करना पड़ता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है जहां से हम लोग ना सिर्फ अपना जो बेनिफिट है डॉलर के रूप में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बीएलबी की बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर हमारे पास कुछ नए फ्रेश इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके थ्रू हम अपने कुछ लोगों को जिनको बहुत नीड हो तो उनको एग्जिट भी दिलवा सकते हैं, उनकी भी कुछ इनकम करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक सही दिशा में अब दिख रहा है कि चीजें चल रही हैं। और यहाँ से सब लोगों को बिल्कुल जितने भी लोग हैं, आज जितने भी लोग इस सिस्टम के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल दिख रहा है कि ये बिल्कुल सही रास्ता है, और इस रास्ते से चलते हुए हम लोग एक जो बड़े गोल को, जितना भी बड़ा गोल हम लोग अपने लाइफ में सेट कर सकते हैं उस गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है, बट वहीं पे सेम कंडीशन में, सेम इन्वायरमेंट में, सेम कंडीशन में सब कुछ सेम टू सेम है। इस स्थिति में ऐसे लोग जो निगेटिव हैं, ठीक है, उनको दिख रहा होगा कि अभी भी हम लोग किसी अंधेरे गुफा में घूम रहे हैं। बट फ्रेंड्स, कभी भी जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहेंगे तो वहां पे आपको रास्ते मिलेंगे। आप लोग देखते होंगे कि बड़ी से बड़ी कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि हाँ उसका दिवाला निकल गया है, बट वो कुछ नहीं कर सकती है, बट वहीं पता चलता है कि कोई दूसरी कंपनी आई, उसको टेक ओवर की और उसके एम्प्लॉय बच गए, उसके सारे लोग आज ग्रो कर रहे हैं। वो सारी चीजें ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है सिर्फ एक अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ रहने से। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अपॉर्चुनिटी समान है सबके लिए। अब इसी अपॉर्चुनिटी में कुछ लोग दबा के कमाई कर रहे हैं, छपैया कर रहे हैं, और कुछ लोग वही पुराने रोने धोने हैं। तो फ्रेंड्स, ये समझना है कि आखिर हम लोगों को चलना कैसे है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि हमें चलना कैसे है ये सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं। मुझे जबरदस्ती उंगली पकड़ा के कोई नहीं घुमा सकता या चला सकता है। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हमें समझना है कि यदि हम बदलना चाहते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म से सारे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं वहां पे ऐसी क्या कमी है जो हम अपनी जिंदगी नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये सिर्फ समझने की, फील करने की, या अपने आप के साथ एनालिसिस करने की जरूरत है। किसी से कोई डिस्कशन नहीं, आप चेक करें खुद को कि हम कहाँ हैं, आखिर क्या कमी है। वो वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। ठीक है, तो ये जिस प्लेटफॉर्म से, जिस कंडीशन में सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, अगर हम वहां पीछे रह जा रहे हैं तो आखिर हमारे साथ क्या कमी है। साथ साथ बहुत सी चीजें हैं जो अभी उमर सर आए हुए हैं आज खुद से,
तो वो बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जी कोई और दोस्त कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है, या उमर सर फ्री हैं तो बताएं। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू शिवेश भाई। आज की वेलकम मीटिंग भाई। बहुत शानदार और हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए एक बेहतरीन चीजें आने जा रही है, जो कि सर के माध्यम से हम लोगों को पता लगेगा। और जाहिर सी बात है, यदि कोई चीज यदि आने जा रही है उसको कितना अवेल करना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए कितना करना है, कितना उसके ऊपर हम एक्सरसाइज करें, कितना उसके ऊपर हम वर्किंग करें, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पोर्टफोलियो हमें हम सभी लोगों को अपने अपने लेवल पे बढ़ाना है ना, तो कितना बढ़ाना है, क्या मतलब किसी का कोई टारगेट है, किसी का कोई गोल है, गोल के ऊपर कोई काम कर रहा है, कोई गोल है, या फिर ऐसे ही काम किए जा रहे हैं। भाई यदि कुछ करना है तो प्लानिंग के साथ काम करना है। और उसके लिए उमर साहब आज की डेट में कुछ गोल्स देने जा रहे हैं, और उस गोल्स के अकॉर्डिंग यदि हम काम करेंगे, अपने टीमों को सिखाएंगे, तो 100% सक्सेसफुल मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। ओके, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट सी मीटिंग है, कोई लंबी नहीं है, इसको खत्म करते हैं जी हम। अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की मीटिंग का टॉपिक आपने देखा है, टॉपिक है सैमसंग फोल्ड 7। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री को क्या जरूरत पड़ गई सैमसंग की मार्केटिंग करने की। तो बिल्कुल हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी मार्केटिंग करने की, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये सक्सेसफुल चीजें होती हैं, आप चाहें ना चाहें उन्हें अपने आप को इकोसिस्टम में ऐड करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपने जैसे देखा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक धूम मची हुई है सैमसंग फोल्ड 7। और जितने सैमसंग फोल्ड 7 किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास होते हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में जितने सैमसंग फोल्ड 6 या 5 जितने इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी के पास है, शायद ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास हो। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी लोगों के पास, हमारी कम्युनिटी के पास ये फोन है, तो और जब इसका नया लेटेस्ट मॉडल आया जो कि इस वक्त पाकिस्तानी को कह लें आप तकरीबन कोई 8-9 लाख का होगा। हम्म। और आईएनआर में मुझे नहीं पता कितने का होगा, या डॉलर में बात करें तो ये $2000 का फोन है। अगर आप वो लेते हैं 256, और अगर आप 1 TB वाला लेते हैं तो वो तकरीबन 3000 डॉलर से ऊपर का है। तो हमारे बहुत सारे लोगों का, आपको पता है कि मैं भी फोल्ड ही यूज करता हूँ, और मैंने 6 तो नहीं लिया था। आपको पता है कि कुछ मामला, सिचुएशन और इस तरह की चीजें चल रही थी कि मैंने कहा क्या करना है लेके, लेकिन 7 आया है, तो मैंने बिल्कुल अपना प्री बुकिंग में बुक करवा दिया है, और अपना भी किया है, और मैंने वैसे भी करवाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस दफा हमारे जितने भी लोग सैमसंग फोल्ड 7 यूजर हैं, सैमसंग फोल्ड के यूजर हैं, उन्हें इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जब वो अपना फोन बदले तो वो फोन भी उनका इनोवेशन फैक्ट्री का हो। जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री की हमारे बेहिसाब लोग हैं जो कि जो अपना एक नया घर उन्होंने बनाया, नई गाड़ियां ली, अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया, वो बहुत सारी चीजें उनमें इनोवेशन फैक्ट्री के कहीं ना कहीं आ, आ, उससे है, बदौलत है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से जुड़ के उनको मिली हैं, तो नया फोन क्यों नहीं। तो इसके लिए कंपनी ने एक अचानक से एक प्रमोशन लॉन्च किया आज। अचानक क्यों, बहुत सारे बहुत दिनों से सोच रहे थे और लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि जी थाईलैंड टूर जो है ये कब होगा। और मेरे ख्याल से जितना हमने टारगेट लिया था या जितने लोग क्वालिफाई हुए थे, तो इनमें तो ये थाईलैंड टूर करके ना अपने आप को शर्मिंदा करने वाली बात थी। हमने बीच में ये भी सोचा कि हम जो क्वालिफायर है उनको दुबई टूर करवा देते हैं, और दुबई में बुलाते हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। लेकिन
थाईलैंड का एक अपना ही चार्म है, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है वो थाईलैंड की थी, तो हमने कहा चलो थाईलैंड करते हैं, लेकिन क्वालिफायर बढ़ा लेते हैं। हम्म। तो एक प्रमोशन आप लोगों को दी है, जो कि अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, और ये आपको आज रात 12 बजे से ये आपकी प्रमोशन जो है वो एक्टिव हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, ये जो प्रमोशन के वाले से मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि ये 1 मंथ की प्रमोशन है, जो कि 14 जुलाई से 14 अगस्त तक है। और अगर आप इसमें कहेंगे ना कि 14 जुलाई कब खत्म हो रही है, ये मैं बता दूं आपको, ये 14 जुलाई अगस्त खत्म होगी 13 तारीख की रात 12 बजे। ये नहीं होगा कि 14 की रात 12 बजे, ये 13 की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, जैसी 14 स्टार्ट होगी। और अगर कोई कहे कि जी 2 घंटे बढ़ा दें, 10 घंटे बढ़ा दें, एक दिन बढ़ा दें, संडे है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होना। वैसे भी इसमें जो पोटेंशियल और जो इसको एक कह लें इजीएस्ट हमने प्रमोशन रख दिया है, वो मेरे ख्याल से एंड तक तो जाएंगे ही नहीं। उससे पहले बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर चुके होंगे, जिन्होंने इवेंट पे जो लोग आ सकते होंगे वो आ जाएंगे। क्या प्रमोशन है जी? प्रमोशन इसकी सिंपल सी है कि आपके $10,000 का बिजनेस आपके डायरेक्ट में हो, और कम से कम 5 डायरेक्ट्स हों। अच्छा, ये दोनों क्राइटेरियाज पूरे होंगे तो आपको ईमेल जाएगी कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा नहीं होगा कि आपने इनमें से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया और बाकी सोचा जी अभी तो मेरे पास इतने दिन है, मैं कर लूंगा तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रमोशन सिर्फ पहले 2500 लोगों के लिए है, 2500 लोगों के लिए है। तो अगर आपने बिजनेस डाल दिया है और आपके 4 डायरेक्ट हैं, और आपसे पहले 2500 पूरे हो गए, आपके 5वें डायरेक्ट से पहले 2500 क्वालिफायर क्वालिफाई हो गए, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को मेक श्योर करना है आपने। दूसरा, इसमें क्या सीन है कि ये जो प्रमोशन है ये फर्स्ट 2500 लोगों के लिए है, और फर्स्ट कम फर्स्ट वालों के लिए है। इसमें 1 महीने की प्रमोशन है, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि इसमें ना तो आपका पिछला वॉल्यूम काउंट होगा, ये जो आज रात 12 बजे के बाद से जो वॉल्यूम आएगा आपके नीचे वो कंसीडर होगा, ना इसके नीचे कोई आपके प्रीवियस डायरेक्ट जो है, जो टीम है, वो कंसीडर होगी। जो आज रात 12 बजे के बाद जो आपके नए लोग आपकी टीमों में आएंगे, वो लोग इसमें कंसीडर होंगे। दूसरा, इसमें बिल्कुल आपकी बेशक पहले प्रीवियस टीम जो है वो अगर रीन्यू करती है, कोई अपनी सब्सक्रिप्शन रीन्यू करते हैं, तो वो भी कंसीडर होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन इस प्रमोशन को हम 1 महीने के लिए लॉन्च करें, और 1 महीने के लिए आज रात 12 बजे से 5 on 5 जो आपको प्रमोशन दी थी 1 महीने के लिए, वो हम क्लोज कर रहे हैं। वो जब ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम 5 on 5 को दोबारा स्टार्ट करेंगे, और अभी काम चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर इस प्रमोशन के ऊपर जो भी आपको जाहिर है कल से नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या सारा क्राइटेरिया कैसे आपने फुलफिल होना है। जिस तरह पहले नोटिफिकेशन आता था वैसे आ जाएगा। तो मे भी अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आए डिपॉजिट और विड्रॉल में, ठीक है, तो ये आपने कंसीडर करनी है, बर्दाश्त करनी है। ये जैसी एक डेवलपमेंट आज संडे वाले दिन मैंने अचानक से कहा है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं थी। पुरानी जो प्रीवियस थी उसमें 20,000 की जगह उन्होंने 10,000 करना है, जो 20 डायरेक्ट थे उसकी जगह 5 डायरेक्ट करने। तो ये छोटी सी कंडीशन थी ये चेंज होने में, लेकिन ज़ाहिर है इट विल टेक टाइम। तो इस चेंजेस की वजह से अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आ जाए आपको डिपॉजिट विड्रॉल की, तो वो आपने मैनेज करनी है, उसके लिए कोई आपने वो नहीं करना। अच्छा, तो मजेदारी वाली बात क्या है, जो हमने सैमसंग की बात की है फोल्ड की, वो आप कैसे ले सकते हैं? कौन मुझे कॉल कर रहा है? अच्छा जी, फोल्ड 7 आप कैसे ले सकते हैं? आवाज आ रही है? मेरी कॉल आ गई। कौन है बदतमीज? एक सेकंड होल्ड जी, करें। आवाज आ रही है आपकी। एक आवाज आ सेकंड, रही एक है। सेकंड। कुछ लोगों को ना ब्लॉक होने का शौक होता है।
पता भी है जब मैं मीटिंग में और कॉल करेंगे तो फिर डायरेक्ट ब्लॉक ही होंगे। ओके, तो सैमसंग फोल्ड 7 कैसे ले सकते हैं जी? देखें, हम आपको बेसिकली ये सारी जो प्रमोशन देने का रीजन है, अभी एक ये प्रमोशन है, ठीक है। इसके बाद जो हमने बड़ा ग्रैंड इवेंट करना है उसकी डेट भी मैं आपको बता देता हूं। वो होगा हमारा 14 फेब को, ठीक है। इस दफा हम 14 फेब को बड़ा इवेंट करेंगे और उसकी प्रमोशन अलग से होगी। ये वाली जो प्रमोशन है, इसका जो इवेंट होगा वो हमारा होगा अक्टूबर में किसी डेट में होगा। डेट कंफर्म नहीं है लेकिन अक्टूबर में किसी डेट में हो जाएगा। हम्म। अच्छा, तो ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये किस लिए कर रहे हैं? ये प्रमोशंस, और हर प्रमोशन में हम अपने टीम की बिल्डिंग का फोकस कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं से ऐसी प्रमोशन डिजाइन की जाए जिसकी वजह से आप अपनी टीम को बड़ा कर लें। टीम बड़ा होने का बेनिफिट क्या है? टीम बड़ा होने की बेनिफिट यह है कि 10,000 लोगों की जिस बंदे की टीम होगी 14 फेब को, क्योंकि हमारी एक्सचेंज को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त, जिस बंदे की भी 10,000 लोगों की टीम होगी तो वो टीम उसके लिए लाइफ चेंजिंग टीम बन जाएगी। क्योंकि 14 फेब को हम एक ऐसा फीचर लॉन्च करने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑन के साथ, एक्सचेंज ऑन के अंदर, जिस फीचर की वजह से, अच्छा, उस फीचर को सिर्फ पार्टिसिपेट कौन लोग कर सकते होंगे? जिनकी कम से कम 10,000 लोगों की टीम होगी, और 7 महीने हैं आपके पास अपनी 10,000 लोगों की टीम बनाने के लिए। लेकिन वो 10,000 लोगों की जो टीम होगी ना, वो एक ऐसी चीज, सिस्टम डिजाइन कर रही है कंपनी, ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रही है कि उस विद इन 24 आवर्स वो 10,000 लोगों की जो टीम होगी ना, वो आपको 24 घंटे के अंदर मिनिमम $1 मिलियन आप एक्सचेंज ऑन से कमा लेंगे 24 घंटों के अंदर। लेकिन जरूरी क्या है कि वो आपकी 10,000 लोगों की टीम होनी चाहिए, और वो पूरा जो भी सिस्टम है वो डिजाइन इस तरह से किया गया है कि उसमें अगर आपकी टीम नहीं होगी तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते होंगे। बेनिफिट सिर्फ उससे वही लोग ले सकते होंगे जिन लोगों की 10,000 लोगों की टीम होगी। अब वो 10,000 लोगों की टीम 10 बंदों की होगी तो 10 बंदे बेनिफिट उठा लेंगे, यानी कि मिलियन मिलियन डॉलर कमा लेंगे। अगर वो 10,000 लोगों की टीम 20,000 लोगों की होगी तो वो 20 के 20,000 लोग इतना पैसा अर्न कर लेंगे। तो बड़ी एक यूनिक सी है। और ये जितनी भी प्रमोशन दे रहे हैं, देखें, आप लोगों को अगर ये लगता है कि कंपनी बी लव की कम्युनिटी को भूल चुकी है या बी लव को भूल चुकी है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हमारी हर चीज में, हर यानी कि प्रमोशन हो, हर फीचर हो, हर चीज में कहीं ना कहीं बी लव की हमारे बैकएंड पे कैलकुलेशंस होती है कि किसी तरह से हमारा बी लव जो है, हमारे लोग यहाँ बी लव को अच्छे तरीके से कैश आउट करें। अभी ये जो प्रमोशन दिया आपको, इस प्रमोशन में ऑब्वियसली 20% आपका बी लव यूज होगा, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी प्रमोशन क्वालिफाई करने के लिए 2500 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो आप खुद इसमें कैलकुलेट कर लें कि कितने डॉलर का उसमें वॉल्यूम आएगा और उसका 20% का बिल ऑफ कितना आएगा। अभी भी आप देखें, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की टीम्स बड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सुबह 100 आईडी अपनी नई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। उन्हें 24 घंटों में टीम से इतनी इनकम आती है कि उनकी वो $2,000 का बिल अब उसमें लगा होता है और उनका $2,000 का बिल अब कैश आउट हो जाता है। वो डेली बेसिस पे ऐसे कर रहे हैं, मंथली $60,000 का उनका बिल अब कैश आउट हो रहा है। रीजन कि उनकी टीम है, ठीक है। टीम से ही आपका, जितनी बड़ी टीम होगी उतने फास्टेस्ट तरीके से आपका बिल अब जो है वो कैश आउट होगा। तो टीम के ऊपर फोकस करें आप सब लोग भी। और नहीं तो 14 फेब को, तो खैर
ये जो भी है टीम बिल्डिंग के लिए आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, प्रमोशन इसमें क्या है जी, जो आप लोगों के लिए एक सैमसंग फोल्ड 7 लेने का चांस है, वो ये है कि आप क्वालिफायर होने चाहिए थाईलैंड टूर 48 आवर्स के अंदर। अगर आपकी पूरी टीम में से 10 लोग क्वालिफायर होते हैं, कितने, 10 लोग थाईलैंड टूर क्वालिफायर होते हैं, तो आप सैमसंग फोल्ड 7 ये विन कर लेंगे, या कंपनी की तरफ से गिफ्ट आपको विन हो जाएगा आपका। दोबारा सुन लें, आप थाईलैंड क्वालिफायर होने चाहिए और आपकी टीम में 10 लोग थाईलैंड क्वालिफायर अचीवर निकलते हैं, तो आपको सैमसंग फोल्ड 7 कंपनी की तरफ से गिफ्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये सारा कुछ 48 आवर्स के ड्यूरिंग 48 आवर्स होना चाहिए। तो कोई नई चीज समझ नहीं आई तो बताएं, मेरी तरफ से खत्म हो गई बात। जी, लीडर्स कोई बात है तो बताएं, नहीं तो वाइंड अप करें मीटिंग को। बिल्कुल कम शब्दों में सर आपने पूरी बात बता दी। और मुझे लगता है कि सारी चीजें लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और जो प्रमोशन है, प्रमोशन तो प्रमोशन ही होता है डेफिनेटली। आपको थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए पूरा 1 महीना है, ठीक है। बट फोल्ड 7, सैमसंग फोल्ड 7 विन करने के लिए 48 आवर्स हैं। और इस 48 आवर्स में आपको क्वालिफाई करना है, और आपके नीचे 10 लोग यदि क्वालिफाई होते हैं तो फोल्ड 7 आपका। तो ओवरऑल सर यही अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, सही साहब, जी हमारे माइक। जी सही साहब। जी 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 उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम उमर सलाम। भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं क्वालिफाई, हाँ जी, जो वो कर चुके हैं उनका क्वालिफायर है, वो आ सकते हैं इवेंट के ऊपर। उनको जाहिर है हम इनवाइट करेंगे, लेकिन अगर वो दोबारा क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो अपने साथ जी एक जी, और बंदा ले आएंगे। जबरदस्त, लव यू सर, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने तो कम्युनिटी का जो ना वो दिल जीत लिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, एक और सवाल आ रहा है कि अगर आप क्वालिफायर हैं और अभी नहीं क्वालिफाई करते हैं और आपके नीचे 10 लोग क्वालिफाई करते हैं तो क्या उनको फोन मिलेगा? नहीं सर, ऐसे नहीं, मजाक मजाक थोड़ी चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर आपका $10,000 आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो और 5 डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आप थाईलैंड के लिए क्वालिफायर हो जाएंगे। पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे भी हो जाएंगे, लेकिन वो जो वॉल्यूम होगा वो आपकी अपलाइन के वॉल्यूम में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्ट नहीं मिलेगा या पूरा बिजनेस ही नहीं मिलेगा? मतलब, एक होता है ना कि जैसे हमने बिजनेस लगाया तो अपलाइन को 5% जाता है, तो वो यार वो उसमें तो वैसे ही कंसिडर नहीं जाएगा हो। ना, वो वैसे ही जाएगा, वो सब कुछ वैसे ही है। सिर्फ अच्छा अच्छा। प्रमोशन अचीवमेंट के में वॉल्यूम क्लेम में नहीं। वो नहीं हाँ, होगा। हम्म। अचीवमेंट में नहीं। चलो ठीक, ओके। हम्म। कल जो है ना कोर्स की नई लिस्ट दूंगा। जो लोग नहीं बोलते ना वो कल से कोर्स नहीं होंगे। ठीक है ना। यस उमर भाई, आपको आज ऑफर दिया है जो लोग अस्सलाम वालेकुम क्वालिफाई मोहम्मद करना भाई, चाहते गुड थे। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? हाँ जी, डॉक्टर साहब आ रही है। यस यस। मैं वही बोलना चाहूंगा, जो आपने जो ऑफर दिया है बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो लोगों के मन में था हम फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन लोगों को आपने चांस दिया है बहुत बढ़िया से। बस अभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, अपने टीम के ऊपर फोकस करो। और जो अभी सर ने बताया, जो फेब्रुआरी फिफ्थ तक जो भी 10,000 लोगों की टीम बंदा बना लेगा, उसकी तो लाइफ अब बहुत अच्छी बनने वाली है। और बहुत अच्छे से इनकम उनका अर्निंग होने वाला है। मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, जो उमर सर बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाले समय में आपको बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज भी मिलेंगी, बहुत सारे गुड न्यूज मिलेंगे। देखें, थैंक यू ये सर। प्रमोशन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपकी 10,000 लोगों की टीम बन जाए। प्रमोशन के थ्रू बने, जैसे मर्जी बने, और 14 फेब पे जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उससे आप सब लोग भरपूर यानी कि बेनिफिट उठा सकें। ये कंपनी आपकी टीम बिल्डिंग में हेल्प करने के लिए प्रमोशन दे रही है, ये कह लें आप इसको। लेकिन अगर अभी भी आपने अपनी टीम बिल्ड नहीं कर सके
इन 7 महीनों में 10,000 की टीम बिल्ड नहीं कर सके, तो फिर आपने किसी अच्छे से पंडित या किसी बाबे को चेक करवाना है कि आपकी कुंडली में कहीं मसला तो नहीं है, जो सक्सेस आपके नसीब में नहीं आ रही। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, आपका वो बेहतरीन है। और मुझे तो फील है कि कमेटी को इस चीज को समझ में आया है कि इससे टीम बिल्डिंग अच्छी कर सकते हैं और कंपनी द्वारा जो ऑफर मिलता है उसको अचीव भी किया सकता है। क्योंकि ये विन विन सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं कि अगर फास्ट ट्रैक पे आगे कुछ मोमेंटम खींचे तो हम लोग बहुत कुछ कर पाने की पोजीशन में है। क्योंकि अब अपने एक्सचेंज ऑन की आर्बिट्रेज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अब किसी को समझाने की हम लोग को जरूरत है नहीं, सब कुछ हो चुका है। अब आपसे ऑफर बताया गया तो उसकी बस प्लानिंग चल रही है, मैं भी कहीं बैठा हुआ हूँ, उसी चर्चा हो रही है। एंड थैंक यू इस ऑफर के लिए भाई कि 5 देखो डायरेक्ट कोई इतना मसला नहीं, अगर अभी भी कोई थाईलैंड बिल्कुल क्वालिफाई ना करे 5 डायरेक्ट के करके, ठीक है, तो वो जी फिर फारग ही है हमारी तरफ से, उसको बिल्कुल बेहतर है वो बिल्कुल बिल्कुल सुकून ही करे घर पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली कुमार जी नमस्कार, और सारे लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया। जैसे आपने अभी कहा कि इतना सिंपल क्राइटेरिया मुझे नहीं पता कि मैंने इसके पहले कभी सुना है। और अगर इतने सिंपल, क्योंकि इसके पहले हमने मलेशिया का किया, क्वालिफाई किया, इससे ज्यादा डिफिकल्ट था। थाईलैंड इसके पहले का जो क्राइटेरिया वो डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, बट इट वाज, दिस इज मच 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 इजियर देन व्हाट यू हैव शोन बिफोर। तो अगर इसके बावजूद अगर ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते हैं जो भी अपने आप को लीडर्स कहते हैं, मैं कहूंगा भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कि अगर इतना भी अगर हम नहीं कर सकते हैं, और कोर टीम तो सारे जो कोर जो स्पेशल वो तो उनको तो क्वालिफाई होना ही पूरे होना है, लेकिन महीने में 5 सिर्फ डायरेक्ट करने, 5 डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल नए। बिल्कुल उमर, ये तो होना ही होना है। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ सारे जितने भी लीडर्स हैं, हम कहते हैं कि सर नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 48 आवर, जिसको भी क्वालिफाई करना है आपको सपोर्ट चाहिए, अनकंडीशनल सपोर्ट। आप किस टीम से हो डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको सचमुच पैशन है, जुनून है, आपको रिवॉर्ड बोलते हैं ना, रिवॉर्ड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम कमाते हैं, बोलते हैं ना कि जैसे कि आप एम्प्लॉय है, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन जो साल का एक बोनस मिलता है ना, वो बोनस की खुशी कुछ अलग होती है, क्योंकि वो अचीवमेंट होता है वो आपका, कि साल भर में आपने क्या परफॉर्मेंस किया उसके ऊपर आपको वो बोनस दिया जाता है। उसी तरह ये जो रिवॉर्ड जो आपको मिलने वाला है ना, ये आपका सक्सेस है, ये आपका अचीवमेंट है, आपका मेहनत वहां पे झलकेगा कि जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन एक बात है, उस रिवॉर्ड को लेते लेते आप एक चीज गौर करिए कि उस रिवॉर्ड को लेते लेते आपकी जो इनकम जो बढ़ने वाली है ना, इट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल। आप समझ रहे, लेकिन फिर भी दिस रिवॉर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग। जब आप किसी को बताओगे कि सर मैं थाईलैंड अचीवर है, उसको पता चल जाएगा कि आप कामयाब हो, आपको कामयाबी की आदत है, कामयाबी की लत लगी है आपको। और लोग जो कामयाब है ना, उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। आप समझ रहे हैं? और मैं जैसे एक कि और चीज उमर जी अभी बता कह दूं, रहे थे। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि ये मुश्किल टारगेट है और इसमें पूरा महीना लग जाएगा 2500 लोग अचीवर निकलने में, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी जेब से निकाल दें। मलेशिया के टूर में हमारा 300 बंदा क्वालिफायर था, और उसकी रीजन ये थी कि उस वक्त टीम्स नहीं थी लोगों की। आज लोगों की यस, टीम्स हैं। आज करेक्ट। डायरेक्ट का वॉल्यूम तो बिल्कुल मैटर नहीं करता 10,000, ठीक है, क्योंकि इस वक्त एक्टिव मेंबर अगर देखे जाए ना, तो वो 3,000 से ऊपर हमारा एक्टिव मेंबर है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 5-5 डायरेक्ट ही करने हैं, उनके नीचे जो वॉल्यूम है, जो उनके डायरेक्ट में बिजनेस है, वो ही 2-4 दिन में जब रिन्यू होगा ना, तो उनका 10,000 पूरा हो जाना है। सिर्फ उन्होंने 5 लोगों के ऊपर मेहनत करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हफ्ते 10 दिन से ज्यादा ये प्रमोशन चलेगी। जैसे 2500 हो गए बिल्कुल। तो कंप्लीट प्रमोशन खत्म। अगर आप इस Amen. इंतजार में कि यार कोई बात नहीं, पूरा महीना है हमारे पास, हम महीने के अंदर अंदर कर लेंगे, तो वो फिर आप थाईलैंड नहीं होंगे, फिर आप इंडिया में थाईलैंड का इवेंट देख रहे होंगे यूट्यूब पे लाइव। बिल्कुल 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 उमर जी। और जैसे कि आप कह रहे थे कि उमर जी की नेटवर्क सैमसंग इंडस्ट्री के लोग। सैमसंग इज अ सक्सेसफुल कंपनी, और बोलते हैं ना कि हम सक्सेसफुल है, इनोवेशन फैक्ट्री सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल लोगों की संगत भी सक्सेसफुल लोगों के साथ ही होती है। तो जो सैमसंग हमको मिल रहा है, इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस।
या तो अच्छे लोगों के संगत में है, अच्छी कंपनी के संगत में है, आप कामयाब हो जाओगे, लोग आपके संगत में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी कामयाब होना है। Yeah, with this 2 cents, I close my. But thank you, Amarji, for this wonderful थैंक यू, promotion. God bless you. Yes, Mr. थैंक यू। Go ahead. थैंक सर यू उमर भाई, हाँ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग वालेकुम अस्सलाम। फ्रेंड्स। मुझे लगता है आज उमर भाई ने हमारी जुबानी कम्युनिटी की बात को सुन लिया। सारे लोग चाहते थे कि हमें थाईलैंड टूर अचीव करने के लिए बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है। आपके सभी लीडर्स ने उमर भाई को ये जबानी बताया और हमें और आप सबको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। सैल्यूट उमर भाई आपको, आपकी सोच को। इतने कम टारगेट के अंदर आप बिल्कुल चाहते हो कि कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा कमाए, टारगेट अचीव करे। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये सोच के रहेंगे कि 1 महीने का वक्त है, दोस्तों पहले आओ पहले पाओ, होने वाला मसला होने वाला है। कि अभी सभी की कम्युनिटी है, सभी की टीमें हैं, बहुत जल्द ये 2500 का टारगेट अचीव हो जाएगा। और उमर भाई मैं ये कहना भाई चाहूंगा 10,000 कि का मैं वास्तव आपको में बता दूं कि आपके डायरेक्ट में 2 लोगों ने मैजिक इनकम के लिए अपनी अपग्रेड किया ना 12 बजे के बाद, तो आपका टारगेट जी अचीव हो जी जाएगा। सिर्फ 5 ही डायरेक्ट करने हैं सबने। बहुत सिंपल टारगेट है। अगर अभी भी कोई नहीं कर सकता तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उमर भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि वास्तव में अब ऐसा लगता है कि अब आपने कम्युनिटी को बिल्कुल एक से बढ़कर एक सरप्राइज देने की ठान ली है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा, जैसा कि हम सभी लीडर्स कहते हैं कि कम्युनिटी चाहिए, उमर भाई को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी। और जैसा कि उमर भाई ने बताया है कि 14 फरवरी को हम लोग जो सरप्राइज लेने वाले हैं उमर भाई के द्वारा, वो बहुत बड़ा होगा। $1 मिलियन एक छोटी अमाउंट नहीं होती। तो हो सकता है कि यही कारण है, ये पहला कदम है कंपनी का कि जहां से हर लीडर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करे। तो दोस्तों मौका है हम लोगों के लिए अपनी मैं इनकम के एक साथ और चीज साथ। बताऊंगा, देखें ये प्रमोशन की डेट कल की ही क्यों डिसाइड किया है, इसके हवाले से भी एक सरप्राइज है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। ठीक है। इस कल के दिन में इतनी अर्जेंट ये प्रमोशन देने की रीजन क्या है कि जब इंसान खुश होता है ना, तो वो खुशी में अपने लोगों को शामिल करने के लिए किसी ना किसी रूप में अपने लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ देने की कोशिश करता है। तो ये कह लो कि एक और सरप्राइज है जो कल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। ये उसकी खुशी में प्रमोशन दिया मैंने आपको एडवांस। ठीक है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखें इनोवेशन फैक्ट्री अपने रोड मैप पे है। आपके साथ टाइम टू ट्रेवल लाइव हो चुका है, बी लव गेम लाइव हो चुका है, फुल ऑन लाइव हो चुका है। इसके अलावा बी स्टोर भी आपका इस वीक में लाइव हो जाएगा। इस तरह आस्ता आस्ता करते करते हम अपना पूरा इकोसिस्टम लाइव कर देंगे, और जहाँ पे हर चीज में कहीं ना कहीं बी लव की पार्टिसिपेशन होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 14 फरवरी के बाद किसी बंदे के पास बी लव बचेगा। उससे पहले ही इतनी कंपनी यूटिलिटीज और इतने आपको बी लव के लिए अपॉर्चुनिटीज दे देगी कि आपका बी लव जो है वो सारा कैश आउट हो चुका होगा। तो बस फोकस करें टीम पे, कम्युनिटी के ऊपर, और ये बी लव की टेंशन छोड़ दें। बी लव ऑटोमेटिकली आपका कैश आउट हो जाएगा। जी बोले बोले बोले, जल्दी सर जल्दी बोले, मैं 2 मिनट बाद मीटिंग बंद कर दूंगा। जी सर, यस यस संजय यस जी। यस सर, यस सर। ये जो आपने आज अनाउंसमेंट की है ना थाईलैंड की, ये आज काम करने वाले हर एक लीडर के दिल में था बहुत दिनों से कि ऐसा कोई कॉन्टेस्ट डिजाइन हो, ऐसा कोई कॉन्टेस्ट उमर सर की तरफ से मिले कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको भी कोई फॉरेन टूर मिले, वहां पे उमर सर के साथ हमको मिलने का, बात करने का मौका मिले। क्योंकि अभी जो हमारे पास कम्युनिटी है, इसमें मैक्सिमम कम्युनिटी नई है, और वो आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ये सबके दिलों की बात आपने आज अपने जुबान से सबको बता दी, सारी कम्युनिटी खुश हो गई है। तो पूरे कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से थैंक यू कहता हूँ सर, दिल से थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। लास्ट कौन बोलना चाहता है बोले, फिर मिस मनाली हमारे साथ हैं। जी मिस अस्सलाम मनाली वालेकुम। आप। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, थैंक यू सो मच। आपने एक सरप्राइज दिया है, आज मीटिंग की है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, मैं एक मीटिंग, फिजिकल मीटिंग के लिए गया था, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और बहुत जबरदस्त। बल्कि मैं आज हैरान हूँ कि यार फिजिकल मीटिंग से इतने सुपर रिजल्ट मिल सकते हैं।
तो हम लोग जो है वो सिर्फ जूम के ऊपर खेलते रहेंगे, तो फिर फिजिकल मीटिंग जो करेगा वो तो भाई आगे निकलेगा। तो इसलिए मैं अपनी तमाम जितनी भी कम्युनिटी है, खास तौर पे हमारी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार फिजिकल मीटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक्सचेंज ऑन के जो रिजल्ट्स हैं ये तो खुद बोल रहे हैं कि किस तरह के रिजल्ट इनके हैं। हमें तो किसी को मोटिवेट इतना खास नहीं करना पड़ता, बट ये है कि आपको वहां पे सिर्फ जाने की जरूरत है और लोग वेलकम कर रहे हैं, लोग वेलकम करना चाहते हैं। बस हमें उनको उन तक पहुंचना है। और मैं जिस तरह तो की खुद प्रमोशन ग्राउंड दे दी उमर लेवल भाई पे ने, मुझे मीटिंग लगता है शुरू कि करने कम से लगा कम। हूँ। मैं तो खुद ग्राउंड लेवल पे मीटिंग शुरू करने लगा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरी लंदन में बहुत बड़ी मीटिंग एक आपको नजर आएगी, पिक्चर्स जी आएंगी जी आपको वहां बिल्कुल, से। आपने बताया था। इंशाल्लाह। और ये जो प्रमोशन आपने दे दिया, ये तो बड़ा सोने पे सुहागा हो गया कि हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे क्वालिफायर जो है वो हमारी जी टीमों से असलम निकल भाई, सकते मेरी हैं। नमाज का आज तो टाइम है, जल्दी फिर जल्दी बात करें। ओके बाय। जी जी मिस बहुत मनाली। शुक्रिया। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। जी एक्चुअली ये बात सच है कि एक्सचेंज ऑन में काफी बड़ी और न्यू टीम लग रही है। बट मेरा मन सच में दुखता है जब मैं देखती हूँ कि जो लोग हमारे साथ डे वन से हैं, जो बीएफआईसी में थे, जो बीलव में थे, वो जब इनकैश नहीं कर पा रहे, वो जब कमा नहीं पा रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा खराब लग रहा है। और मैं हर बार यही ट्राई करती हूँ कि नए बंदों से ज्यादा वो तो आ, वहां से ज्यादा जो हमारे पुराने लोग हैं जो हमसे नाराज है, या जो भी रीजन है, मैं ऑलवेज ट्राई टू टेक देम बैक। मेरा ऐसा लगता है कि उनका हक बहुत ज्यादा है एक्सचेंज ऑन पे। तो गाइज, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं जरूर सर उमर भाई, मैं नए लोगों को लाने की, मतलब पुराने लोगों को लाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू जी, बिल्कुल आप ट्राई करें। कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग में है कोई, कहीं ना कहीं उनको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी, सब आ जाएंगे। मेरा जी जी। टारगेट अपना ये है कि एक साल के अंदर हमने कम से कम 10 मिलियन यूजर्स एक्सचेंज ऑन के ऊपर लेके आना है। उसके लिए मुझे 14 फेब तक प्रमोशंस देनी पड़े, मुझे मार्केटिंग करनी पड़े, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, क्योंकि मुझे यूजर चाहिए, कम से कम 10 मिलियन यूजर चाहिए 14 फेब तक। मैं उसके लिए भाग रहा हूँ। बाकी आप सब लोग अपनी अपनी एफर्ट्स करें, मिलजुल के सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना है, मेरी नमाज का टाइम है। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।